हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिताज स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है इस समय हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी टॉपिक चल रहा है, जिसमें से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस किया और आगे उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में व्याख्याएं देखने वाले हैं और उन व्याख्याओं के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी अमृतलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी प्रेमचंद जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। करबला नाटक 1928 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंधी गली। बाकी हत्या के बाद, डॉक्टर और नवप्रभात विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा के अन्य एकांकी संग्रह हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रेशमिटाई, विभूति, रूपरंग, ऋतुराज, दीपदान और इंद्रधनुष आदि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मयंक मंजरी। चंद्रावली और प्रेम जोगनी दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं और तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी नील देवी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक हैं। और भारत सौभाग्य नाटक 1888 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यंग्य। रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग्य प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। आवारा मसीहा किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। और किसकी जीवनी पर आधारित है? बंगला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। और आवारा मसीहा नामक जीवनी की रचना ही विष्णु प्रभाकर की ख्याति का प्रमुख आधार है। इनकी अन्य एकांकियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये दायरे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आनंद रघुनंदन। इसका डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्न नाटककारों का सही क्रम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। नाटककार भुवनेश्वर का जन्म 1910 में शाहजहांपुर में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का जन्म 1941 ईस्वी में झांसी में हुआ था। मीराकांत का जन्म 1958 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ममता कालिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई।
बाकी बालकृष्ण भट्ट ने नल दमयंती स्वयंवर लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस लिखा है। राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला लिखा है और प्रताप नारायण मिश्र ने संगीत शकुंतला लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? ऑप्शन ए है अंधेर नगरी, ऑप्शन बी हठी हमीर, ऑप्शन सी चंद्रावली, ऑप्शन डी सती प्रताप। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी हठी हमीर। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। इसमें अभंग गाथा को लिखा है ऑप्शन 3 नरेंद्र मोहन ने। ताले में बंद प्रजातंत्र को लिखा है विभू कुमार ने। वायरस को लिखा है राजेश जैन ने और इन्ना की आवाज लिखा है असगर वजाहत ने। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा को निम्न में से क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाट्य रसक। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं में है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती जो एक प्रहसन है, विषस्य विषमौषधम जो भाड़ है, प्रेम जोगिनी एक नाटिका है, नील देवी गीति रूपक है, अंधेर नगरी प्रहसन है और सती प्रताप पौराणिक नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी कोमा, ऑप्शन सी सकराज, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सकराज। यह कथन जयशंकर प्रसाद कृत नाटक ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक में से है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र एवं कथनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, यह कथन है कोमा अर्थात ध्रुव स्वामिनी का। विधान की सियाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, यह कथन है पात्र चंद्रगुप्त का। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता, यह कथन है ध्रुव स्वामिनी का। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वत्थामा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने केवल एक रात में ही कर दी थी। और अंधेर नगरी में कितने अंक हैं? कुल 6 अंक हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए है अंधेर नगरी, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी नील देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नील देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियां देख सकते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी और अंधेर नगरी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।